प्राकृतिक आपदा से अनाथ हुए मासूम बच्चों के मसीहा दादा दयालु बने हैं। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पेड़ गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। 2 बच्चों के सिर से माता पिता का साया चला गया। ऐसे में विधायक रमेश मेंदोला ने बच्चों की मदद के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 14 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करवाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा में कहा जाता है, जिनका कोई नहीं होता उनके दादा दयालु होते हैं। यही वजह है कि विधायक रमेश मेंदोला को दादा दयालु कहा जाता है। दरअसल अप्रैल महीने में एरोड्रम थाना क्षेत्र की नरसिंह वाटिका के सामने एक पुराना पेड़ अचानक गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से कविता और संतोष की मौत हो गई, जिससे 2 बच्चों के सिर से माता पिता का साया उजड़ गया। ऐसे में विधायक रमेश मेंदोला ने बच्चों के भविष्य की चिंता की और उन्हें कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंचे। एरोड्रम में पेड़ गिरा था, उससे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। हम पैसे के लाए थे और कलेक्टर ने हाँ बोल दिए पैसे। 4 अप्रैल की घटना है। एरोड्रम क्षेत्र BSN से दर्शन करके आ रहे थे। हमारे यहाँ एरोड्रम क्षेत्र में पेड़ गिरा था, उससे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। उसके लिए हम आए थे। जो 4-4 लाख रुपए मिलने वाले थे, उसके लिए आए थे हम, और इसके FD वगैरह के लिए आए। विधायक मेंदोला ने कहा कि इन बच्चों का भविष्य अब समाज और शासन की जिम्मेदारी है और हम हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, मैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आया था और एक हमारे यहाँ का बच्चा है, उसके माता पिता जो झाड़ गिरा था और उनकी डेथ हो गई थी। झाड़ गिरने से गाड़ी चला रहे थे, सड़क पर ही झाड़ गिरा, उनकी डेथ हो गई थी। उन बच्चों को कुछ मदद हो जाए, उसके लिए हम आज यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने उस परिवार को पूरी मदद करने का पूरा आश्वासन भी दिया और उन्होंने मदद भी की। बाकी क्षेत्र की दूसरी समस्याएं थी, उनके बारे में चर्चा। कलेक्टर ने विधायक रमेश मेंदोला की पहल पर तुरंत कार्यवाही करते हुए राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शासन की ओर से अब इन बच्चों को लगभग 14 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, प्रति माह 4-4 हजार रुपए, मासिक भत्ता और आवास के लिए एक फ्लैट भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, बच्चे जो एक दुर्घटना हुई थी उसमें जो शासन की तरफ से एक 2 प्रकार की सहायताएं मिलती हैं। एक तो चूँकि प्राकृतिक आपदा मानते हुए 8 लाख रुपए की जो सहायता थी वो प्रदान की गई है और उनकी FD कराई जाएगी। इसके अलावा जो फॉस्टर केयर वाली एक योजना होती है उसके तहत 4-4 हज़ार रुपये जो मासिक उनको दोनों बच्चों को 8 हज़ार रुपये मिलेंगे, वो भी स्वीकृत की गई है। स्वीकृति बहुत जल्दी आने वाली है। इसके अलावा FD में रेड क्रॉस से भी 2 लाख रुपये हम लोग वो करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी CM स्वच्छानुदान से उनको राशि जो है वो मंजूर की गई है। आगे भी जो आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति की जाएगी। दुर्घटना 3 महीने पहले हुई थी और जो है दोनों मृतक जो शांत हो गए हैं, पति पत्नी दोनों, और ये 2 बच्चे थे। तो बच्चों के भविष्य के लिए हमने ये सब चीज़ें करी हैं। विधायक साहब से बोला, कलेक्टर साहब से भी बोला, तो कलेक्टर साहब ने भी इसमें हमको 1-1 लाख रुपए CM साहब ने दिए थे और 2 लाख रुपए रेड क्रॉस से दिए गए और उसके बाद 4-4 लाख रुपए की प्रोसेसिंग चल रही है। और इसको बढ़ाते हुए विधायक जी ने और कलेक्टर साहब ने इसमें 2-2 लाख रुपए और बढ़ाने का बोला है कि इसमें 2 लाख रुपये बढ़ाए जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। और बच्चों की फ़ीस भी माफ़ करने का बोला है और स्कूल प्रबंधन से। और इसमें जो बच्चों के 4-4 हज़ार रुपये महीने, इनको 8 हज़ार रुपये महीने का इनका प्रावधान हमेशा रहेगा। तो इसलिए और भी कुछ मदद रहेगी, इसके लिए भी कलेक्टर साहब ने और विधायक जी ने बोला कि हम हर संभव मदद करेंगे। हाँ, मकान के लिए भी बोला है, एक फ्लैट देने का कमिश्नर साहब ने बोला है कि एक फ्लैट भी देंगे उनको बच्चों को। तो बच्चों के फादर का मैं दोस्त हूँ और साथ में रहता था मेरे, और पारिवारिक संबंध भी थे। और वो प्रिंसिपल साहब ने भी बोला है कि फीस के लिए जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, फादर जॉइंट मिशन स्कूल में, तो उन्होंने बोला है कि इस बच्चों की फ़ीस माफ़ करने के लिए कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे 12वीं तक हमारे यहाँ फ्री पढ़ेंगे।
विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि यह केवल एक सरकारी सहायता नहीं बल्कि 2 मासूम बच्चों के भविष्य को सहारा देने का मानवीय प्रयास है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि आगे भी इन बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और पालन पोषण से संबंधित हर जरूरत में वे स्वयं और प्रशासन साथ खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।